Hello. In this video, we are going to discuss about the process of your counseling for NCTM 2020. Right. So, like this is the link. This is the page where the option is given for registration and choice filling. ठीक है. तो इसमें क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी है बच्चों. सबसे पहले तो काउंसलिंग शेड्यूल मैं आपको दिखाता हूँ. What is the counseling schedule? तो जब हमने इस पे क्लिक किया तो we'll get this page. ठीक है. अब देखिए. सबसे पहले आज से फ्रॉम 8th of September काउंसलिंग का स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन, और ये रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं टिल 14th of September. ठीक है, इवनिंग 5 तक ये आपका रजिस्ट्रेशन होगा और यहां से आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होगा. ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ये किस तरह से होता है ये भी मैं अभी आपको करके बताऊंगा. जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बाद आपको चॉइस फिल करनी होगी. अब चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपकी रैंक आई है, फॉर एग्जाम्पल योर रैंक इज 800, लेट्स से योर रैंक इज 800. तो व्हाट यू विल डू इज, सबसे पहले फर्स्ट चॉइस आप भरेंगे. फर्स्ट चॉइस सपोज आपने भर दिया पूसा, सेकंड आपने भर दिया मुंबई, और थर्ड आपने भर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ, जयपुर भर दिया. जयपुर जनरली नहीं आएगा थर्ड नंबर पे, है ना. या फिर बेंगलोर भर दिया था, या फिर जयपुर, कुछ भी भर दिया. तो आप देखेंगे कि आपकी रैंक है 800. तो आपको फर्स्ट लिस्ट पे पूसा नहीं मिलेगा, मुंबई भी नहीं मिलेगा, पर जयपुर आपको फर्स्ट लिस्ट पे मिल सकता है. तो यहां पर यदि आपको जयपुर मिल भी जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका जयपुर फाइनल हो गया है. आप आगे भी ये काउंसलिंग चलती रहती है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ये किस तरह से रहता है बच्चों, जैसे सपोज करो पूसा है तो पूसा को 300 कैंडिडेट्स को लेना है. फाइन. तो वो जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी उसमें किस किस को कॉल करेगा, फर्स्ट से लेकर 300 वाले बच्चे को जिनकी रैंक है उनको प्रेफरेंस देगा. पर इनमें से जैसे सपोज करो 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीट बुक नहीं करवाते हैं, या जिनको पूसा में एडमिशन नहीं लेना है, या जिनको होटल मैनेजमेंट के अलावा कुछ और करना है, तो इनकी 50 सीट्स वेकेंट रह गई. तो सेकंड काउंसलिंग में ये जो 300 से आगे वाले रैंक वाले बच्चे हैं उनको अलाउ करेंगे. तो ये इस तरह से रहता है. फाइन. तो सबसे पहले हमको हमारा ऑर्डर फिक्स करना है, हमको हमारा ऑर्डर में रहना है. जैसे नंबर 1 हम ऑब्वियसली पूसा भरेंगे, सेकंड नंबर पे हम मुंबई भरेंगे, थर्ड नंबर पे हम बेंगलोर भरेंगे, एंड सो ऑन. इस तरह से जो ऑर्डर रहता है वो हम देंगे. ठीक है ना. इसमें भी एक केस होता है कि जैसे सपोज आप मुंबई से बिलोंग करते हैं और आपकी ऑल इंडिया रैंक 50 आई है, तो आप तो यही चाहेंगे कि चलो पूसा रह देते हैं अपन मुंबई जाते हैं, तो आप नंबर 1 पे मुंबई भी फिल कर सकते हैं. ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको जो भी आपको जिस भी कॉलेज में सबसे पहले जाना है, अब वो कॉलेज सबसे पहले फिल कर सकते हैं. ठीक है. तो ये चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 13 सितंबर से, और 14 सितंबर, ये 2 डेज तक आपकी चॉइस फिलिंग रहेगी. ठीक है. अब जब चॉइस फिलिंग के बाद हमारा काम खत्म हो गया है यहाँ पर, अब काम शुरू होता है एनसीएचएम वालों का. वो सीट अलॉट करेंगे, और जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 15 सितंबर तक हो जाएगा. मतलब आपने जो भी फिल की है चॉइस आपकी, उसके बेसिस पे आपको जो सीट है वो मिल जाएंगी या फिर नहीं मिलेंगी. 2 केस हो सकते हैं. ठीक है. जैसे ही आपको सीट मिलती है या फिर आपके पास सेशन क्या वो कंप्लीट होता है, आपको 40,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे अपनी सीट बुक करने के लिए. ये आपकी पार्टिसिपेटिंग फीस रहती है, 40,000 है जो इस बार. और ये जो फीस रहती है आपकी आगे वाली जो ट्यूशन फीस है उसमें पूरी की पूरी एडजस्ट हो जाती है. ये अलग से 40,000 नहीं लग रहे हैं आपके. सपोज आपका एचएम जयपुर में एडमिशन होता है और वहां की फीस 1,50,000 है, तो ये जो 40,000 है ये उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, तो आपको रिमेनिंग 1,10,000 ही पे करना पड़ेगा फॉर फर्स्ट ईयर. इस तरह से. तो ये जो पार्टिसिपेटिंग फीस है ये आपको पे करनी है. 16 से लेकर 19 तक का विंडो है, इसमें आपको पार्टिसिपेटिंग फीस पे करनी है. और साथ ही में जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए होते हैं, जैसे कोई कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करवाएंगे, आपके 10th 12th की मार्कशीट का अपलोड करवाया जाता है, ये सब अपलोड करवाना होगा. ठीक है. अपलोड करना होगा हमें. और कोई एरर भी रहता है तो भी आपको मतलब 20 तक का टाइम है आपके पास, उसमें आप करेक्शन कर सकते हो. जैसे आपने कोई अपलोड करके कर दिया पर वो क्लियरली विजिबल नहीं है, आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो जो भी करेक्शन है वो आप 20 सितंबर तक कर सकते हो. ठीक है. फिर जो वेरिफिकेशन होगा आपका डॉक्यूमेंट्स का बाय रिपोर्टिंग सेंटर, तो जो भी आपका रिपोर्टिंग सेंटर रहेगा वहां पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं उसका वेरिफिकेशन करेंगे. ठीक है. अब आपको जैसे कोई सीट मिल गई है, कोई पर्टिकुलर कॉलेज में सीट अलॉट हो गई है, फिर भी आप चाह रहे हैं कि नहीं आपका मन बदल गया है या अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं, और उसका विंडो रहेगा 16 to 21.
ओके तो उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे था कि डॉक्यूमेंट करेक्ट वाले आपको अपलोड करने होंगे, यदि कोई एरर है डॉक्यूमेंट वगैरह में या वो क्लियरली विजिबल नहीं है तो आपको दोबारा से अपलोड करना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पर हम आते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट बाय रिपोर्टिंग सेंटर। तो जो भी आपका रिपोर्टिंग सेंटर रहेगा वहां पे जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उनका वेरिफिकेशन वगैरह होगा, और इसका विंडो है 21 सितंबर तक, 16 से लेकर 21 सितंबर तक। अब वैकेंसी ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग, तो जैसे कि आपको एक सीट अलॉट की गई है पर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है तो वेकेंट रह जाती है, ठीक है। तो जो सीट्स वेकेंट रह गई हैं उन सबका अलॉटमेंट आपको 23 तक होगा, उन सबकी रिपोर्ट आ जाएगी कि ये सीट्स है जो कि वेकेंट रह गई हैं, वो नेक्स्ट जो आपका राउंड होगा काउंसलिंग में उसमें अवेलेबल रहेंगी हमारे पास, राइट। अब कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं या फिर जिनको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग के, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वापस से, ठीक है, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। चॉइस मॉडिफिकेशन, आप अपनी चॉइस चेंज कर सकते हैं सेकेंड राउंड में, है ना। और जो नए कैंडिडेट्स होंगे उनको वापस से 40,000 रुपीज डिपॉजिट, नए कैंडिडेट्स को 40,000 डिपॉजिट करने होंगे, जो पहले 40,000 डिपॉजिट कर चुके हैं उनको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब चॉइस मॉडिफिकेशन में क्या होता है, आप अपनी कोई चॉइस चेंज करना चाहते हैं, या आपने सपोज आईएचएम हैदराबाद को आईएचएम जयपुर से ऊपर रखा था, अब आप जयपुर को ऊपर रखना चाहते हैं, या आईएचएम गोवा को ऊपर करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड राउंड आपका चलेगा, सीट अलॉटमेंट होगा सेकेंड राउंड में 29 सितंबर तक। फिर जो बच्चे पुराने हैं जिनको पहले सीट मिल चुकी थी या जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे उनका तो हो चुका है अपलोड, अब अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट किनको, जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन किया था। 1 अक्टूबर तक उनको डेट रहेगी ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। और 13 पॉइंट में वही है कि आपके डॉक्यूमेंट में यदि कुछ भी एरर है या वो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं 2 अक्टूबर तक, ठीक है। फिर वही वेरिफिकेशन का सेम प्रोसेस रिपीट होता है, जो नए कैंडिडेट्स है उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन का प्रोसेस रिपीट होगा। फिर आता है फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड सीट इन एनी राउंड्स एंड सबमिशन ऑफ हॉस्टल प्रेफरेंसेस। 15 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे ही आपका कॉलेज फाइनल हो जाता है तो वहां फिजिकल रिपोर्टिंग मतलब आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा आपको फिजिकली। अभी तक सारा काम ऑनलाइन हो रहा था, अब आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे और अपना हॉस्टल प्रेफरेंस वहां फिल करना पड़ेगा। हॉस्टल प्रेफरेंस एज इन कि आप वहां का हॉस्टल में रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते एंड ऑल, राइट। तो ये 5 अक्टूबर पर इन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन दी है, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस। यदि गवर्नमेंट अलाउ करती है तो, क्योंकि आपको पता है कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो गवर्नमेंट अलाउ करती है तो ही ये किया जाएगा, अदरवाइज इनकी तरफ से कोई भी नई गाइडलाइन आ जाएगी अपने पास कि इसका कोई जो ऑल्टरनेट रहेगा वो क्या रह सकता है। हॉस्टल अलॉटमेंट सेंट्रली एंड रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट। यहां 16 पॉइंट पे आते ही आपके एडमिशन क्लोज हो चुके हैं और ये 6 अक्टूबर तक आपके जो है एडमिशन का प्रोसेस पूरा खत्म हो चुका है। Now next is commencement of classes, normal SOP for the institute to be followed by the student। ये फिर वही बात है, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है अभी के लिए, अभी इन्होंने एक लिंक शेयर कर दिया है जो अभी अराउंड 15-20 मिनट्स पहले ही एक्टिवेट हुआ है, उस पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे पहले वो है चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मैं आपको वो भी शो करता हूँ एक बार। तो जैसे कि ये वाला पेज था, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑप्शन आ रहा है NCHIP 2020 रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। अब जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिटेल्स लेंगे, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी तक चॉइस फिलिंग कुछ भी नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपका केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका रोल नंबर है, मैं एक स्टूडेंट है उन्हीं का फिल कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा, ये वो फिल कर पाएंगे जिन्होंने पहले से रजिस्टर कर दिया है, वो साइन इन करना चाह रहे हैं वो यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। जिन्हें अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन्हें आपको आई एग्री ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिटेल्स फिल करनी है आपको। तो जैसे रोल नंबर जो भी था आपका, मैं एक स्टूडेंट का फिल कर रहा हूँ।
ठीक है, तो आपका रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो सिक्योरिटी पिन यहाँ दे रखा है, इसको जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह ये सब फिल करना पड़ता है और फिर जैसे आप फाइनल सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है उसके बाद वापस से आपको इस विंडो में जाना होगा। जैसे इस विंडो में आप गए और यहाँ से आप साइन इन करेंगे तो क्योंकि दूसरा एक्टिवेट अभी सेशन चल रहा है इसलिए अलाउ नहीं कर रहा है ये उसमें जाना वापस से। तो वापस आप यहाँ जब साइन इन करेंगे तो आपको सीट लॉकिंग और सीट फिलिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। वो किस तरह से आपको करने हैं ये मैं आपसे बात दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा, राइट। तो इस तरह से आपका काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा। अब बात आती है कि कौन सी रैंक तक आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो उसकी भी मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन सी पर्टिकुलर रैंक तक आप कौन कौन से कॉलेज। ये लास्ट ईयर की लिस्ट है 2019 में। फॉर एग्जांपल देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको। आप सबसे पहले यहाँ देखिए IHM दिल्ली जो नंबर 1 कॉलेज माना जाता है उसकी फर्स्ट जो एडमिशन हुआ है बच्चे का वो 6th रैंक वाले का हुआ है। मैं इसको दूसरे कलर से फिल करता हूँ आपको विजिबल हो। देखिए जो पहला एडमिशन हुआ है IHM पूसा में वो 6th रैंक पर हुआ है और आप देखेंगे कि फर्स्ट रैंक ओपनिंग रैंक कहीं पर भी 1 नहीं आ रहा है। तो क्या हम इससे ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो 1 से लेकर 5 रैंक जिनकी भी आई थी उन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया? तो ऐसे ही बच्चों बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि पर्टिकुलर अच्छी रैंक आने के बावजूद भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं। अब आपको एक और मैं बात यहीं पे बताना चाहूंगा। IHM मुंबई में पहला एडमिशन हुआ है रैंक नंबर 9 में। अब ऑब्वियसली जिसकी रैंक 9 आई है वो पूसा में ही एडमिशन लेना चाहेगा, पर ये 9 वाले ने क्यों मुंबई में एडमिशन लिया? क्योंकि उनकी प्रेफरेंस मुंबई थी। हो सकता है वो मुंबई के रहने वाले हो या और भी कुछ रीजन हो सकता है। तो आप देखेंगे कोलकाता में 11th रैंक पे एडमिशन किया है। पहला एडमिशन जो IHM कोलकाता में हुआ है वो 11th रैंक पर हुआ है। तो हमें कभी भी ओपनिंग रैंक से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग रैंक जो होता है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मुंबई कभी भी 9th रैंक वाला बच्चा मुंबई में नहीं एडमिशन नहीं लेगा। उन क्यों लिया है? उनकी कुछ कंडीशन रही होगी, वो मुंबई में रहना चाहते होंगे, XYZ कुछ भी, राइट। कोई भी 11th रैंक वाला बच्चा पूसा नहीं छोड़ेगा, पर इन्होंने कोलकाता में एडमिशन क्यों लिया है? कुछ भी रीजंस रहे होंगे। तो कभी भी हमको ओपनिंग रैंक से चेक नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा क्लोजिंग रैंक देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 431 वाज द लास्ट रैंक जिसपे जनरल कैटेगरी में दिल्ली ने एडमिशन दिया है, पूसा ने एडमिशन दिया है। 431 वाज द लास्ट रैंक। तो ये कट ऑफ रैंक मानी जाएगी आपकी। फाइन, तो हम कट ऑफ रैंक किसको मानेंगे? 431 को। IHM मुंबई में लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में 925 रैंक को एडमिशन मिला है। दिस वाज द लास्ट रैंक जहां पर एडमिशन दिया गया है। कोलकाता में 2134। अब देख रहे हैं वेरिएशन, ये 6 से लेकर 431 तक जा रहा है जबकि ये 11 से लेकर 2134 तक जा रहा है। तो आपको हमेशा क्लोजिंग रैंक से चेक करना है कि किस तरह से आपको कौन सा कॉलेज मिलने की चांसेस है। दूसरी बात, क्योंकि इस बार कंडीशन थोड़ी चेंज हुई है, कोविड की वजह से भी काफी बच्चे हैं जो एडमिशन विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस केस में ये जो क्लोजिंग रैंक है ये और आगे तक जाने की चांसेस हैं। फाइन, ऐसा हो सकता है कि जो क्लोजिंग रैंक है ये और आगे तक शिफ्ट हो जाए।